गुड मॉर्निंग दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लास्ट वीडियो के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। काफ़ी प्रयास काफ़ी जल्दबाजी थी तो इसलिए वो जल्दी में अपलोड करनी पड़ी। उसमें कुछ स्क्रीन के ऊपर आपको एरर्स दिखाई दे रहे हैं। इस बार में भी कोशिश करेंगे कि वो एरर्स आपको ना दिखाई दें, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद इसको वापस से स्टार्ट किया तो ये एरर्स आना, कुछ गर्मी की वजह से एरर्स आना नेचुरली है। तो लेट्स ऑल आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कल हम हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन तक देख चुके थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम हमारी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए काइंड्स पढ़ने का प्रयास करेंगे। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं इन बारे में हम पढ़ेंगे और उनको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, आप जानते भी होंगे, नाउन 5 टाइप्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, एक एक करके सबकी आपको डेफिनेशंस मिल जाएगी। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा। सबकी आपको डेफिनेशंस दिख जाएगी। ठीक है, एक एक करके सबके आप डेफिनेशन देख लेना, आराम से इजीली पढ़ लेना, क्योंकि मैं बोलूँगा फिर वो दिक्कत है, तो आप यहाँ इजीली डेफिनेशंस देख सकते हो। कॉमन नाउन, एक ही नाम दे दिया जाता है सबके लिए। जैसे आपके सामने लिखा हुआ बुक्स है, टेबल है, कार है, ठीक है, वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन के लिए क्या किया जाता है? ग्रुप दिया जाता है, जैसे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, और भी ले सकते हो आप। ठीक है, काफ़ी सारे ग्रुप, जैसे ज्यूरी हो गई, ये कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं सारे के सारे। ठीक है, आर्मी हो गई, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखने में आपको ऐसा लगेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज एडजेक्टिव और वर्ब की तरह भी काम करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ा थोड़ा एडजेक्टिव की तरह होता है। जैसे एडजेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम पढ़ रहे हैं, ग्लोरी है, ऑनर है, लव है, ये सारी चीजें एडजेक्टिव में भी आती है। क्योंकि हम पार्ट ऑफ स्पीच में आगे चलकर एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे तो हम इन चीजों को वहां डिफाइन अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हम देख रहे हैं 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। जब हम आर्टिकल्स या डिटरमिनर्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो वहाँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल का बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। फिर भी बता देता हूँ आपको। काउंटेबल वो चीज़ होती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कि आप उनको काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मटेरियल नाउन वो होते हैं जिनको सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन वो हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क है, शुगर है, एयर है, ये चीज़ें वो है, मनी है, ये चीज़ें वो है जिनको आप चाहकर भी काउंट नहीं कर सकते। आप इनके पीसेस ले सकते हो, जैसे अ बाउल ऑफ शुगर, अ पीस ऑफ शुगर। ठीक है, अ ग्लास ऑफ वाटर। आपने उसको क्वांटिटी ले ली उसकी, ना कि उसको काउंट किए। काउंट नहीं कर पा रहे आप, इसलिए उसको कहते हैं अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल 2 चीजें आपस में आपके सामने। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास जेंडर। जेंडर की अगर मैं बात करूं, नाउन्स हमारे पास 4 टाइप्स में बटा होता है जेंडर में: मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। देखिए, यूं बोला तो यूं जाना चाहिए, मैंने मिक्स कर दिया थोड़ा सा। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। मैस्कुलिन में वो सारी चीजें आ जाती है जो किसी मेल से संबंधित होती है। मेल, जैसे इसके अंदर हम मेल से संबंधित, बॉय से संबंधित जितने भी चीज होती है वो सारी ले सकते हैं। ठीक है, फेमिनिन में वो सारी आ गई जो लेडीज से संबंधित है या गर्ल से संबंधित है, जिनको आप एज अ शी प्रोनाउंस करते हो, वो सारी फेमिनिन में आ गई। फिर कॉमन में जब हमें ये नहीं पता कि वेदर इज ही और शी, तब हम वहाँ कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे टीचर है, चाइल्ड है, हमें नहीं पता कि वो वेदर इट इज ही और शी, तो आप वहाँ किस चीज़ का प्रयोग करते हो? कॉमन नाउन का। न्यूट्रल नाउन वो है जिसके बारे में, जिसमें लाइफ नहीं है, लाइफलेस। जैसे पेंसिल है, पेन है, मार्कर है, कार है, ये सारी की सारी वो न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, जिनके बारे में आप उनके बारे में नहीं बता सकते कि ही है या शी है, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। उसके बाद आता है, हम पढ़ते हैं आगे नंबर्स।
नाउन में नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंगुलर, एक प्लूरल। जैसे कि हमने पहले भी देखा था जब हमने मटेरियल नाउन पढ़ा था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वैसे नंबर भी सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर वो हैं, जैसा नाम से आपको स्पष्ट हो जाएगा, जो रेफर्स करते हो किसी एक पर्सन को, जो रेफर्स करते हो किसी एक पर्सन को, वो है सिंगुलर। और जो एक से ज़्यादा रेफर करें उनको प्लूरल है। जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो हमारे पास 3 आते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बाकी जहाँ तक मैंने जितनी लैंग्वेज देखी है उनमें मुख्यतः 2 ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन, बहुवचन। यहाँ तक तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि हम अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं तो आपके सामने एक ऐसी चीज़ ला रहे हैं, मे भी आपने पढ़ी हो, अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो मैं उस पर थोड़ा सा आपके सामने प्रकाश डालूंगा और आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जी, जैसा मैंने कहा, हम इस चीज़ के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे जो मे भी आपने देखी है या नहीं देखी। केस देखे हैं आपने, जिसके बारे में मैंने भी पहले भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम केस के बारे में पढ़ेंगे। अ नाउन एज अ फंक्शन करता है, कभी सब्जेक्ट के रूप में, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में, कभी जेनेटिव के रूप में, कभी वोकेटिव के रूप में, कभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब के रूप में, केस इन अपोजिशन के रूप में। नाउन कंपाउंड नाउन में बन जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझेंगे और उन चीज़ों को मनन करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेटेड गलत ना हो जाए, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नाउन एज अ सब्जेक्टिव केस। देखिए, डेफिनेशन बड़ी इजी सी है। जब नाउन सब्जेक्ट के रूप में आए तो वो क्या करता है, सब्जेक्टिव केस की भूमिका निभाता है। जब नाउन सब्जेक्ट के रूप में आए तो वो क्या करता है, सब्जेक्टिव केस की भूमिका निभाता है या नॉमिनेटिव केस की भूमिका निभाता है। जैसे मैं आपके सामने बता दूं, जैसे सुनील इज प्लेइंग क्रिकेट, तो सिंपल सी बात है कि सुनील यहाँ इज प्लेइंग क्रिकेट है, तो सुनील आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि सब्जेक्ट के रूप में आया, नॉमिनेटिव भी है, तो इस सब्जेक्टिव केस के रूप में नाउन आया। क्लियर। और जनरली अगर हमें पता लगाना है, हमें नहीं पता कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो उसके 2 फॉर्मूले होते हैं। हमारे सेंटेंस में जब भी वर्ब आती है तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करती है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, हम आगे चल के पढ़ेंगे, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करती है। अब जब वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो करेगी, एक तरीके तो ऐसे पहचान सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि हम वर्ब से 2 क्वेश्चन करेंगे, हु और बट। जनरली हु और बट का जवाब वर्ब दे देती है और वो सब्जेक्ट के रूप में। जैसे मैंने कहा सुनील इज प्लेइंग क्रिकेट, तो प्ले हमारी वर्ब है, प्ले से हम क्वेश्चन करेंगे हु। सुनील इज प्लेइंग क्रिकेट, तो सुनील से हम क्वेश्चन किया हु प्ले क्रिकेट, देन जवाब आया सुनील। तो सुनील हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। वैसे ही मैं अगर बात करूं सब्जेक्ट की तरह ही एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कब माना जाएगा, जब नाउन, प्रोनाउन या फ्रेज वाक्य के बिल्कुल लास्ट में आ जाए, ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए, तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, हमें ये नहीं पता। चलिए मैं बता देता हूँ ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। अच्छी बुक्स ये बताती हैं कि ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस ऑब्जेक्ट वो होता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन सकता है वही ऑब्जेक्ट होता है। जो नॉर्मल हमारे एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है, वो अगर पैसिव में जाकर सब्जेक्ट बन सकता है तो वो पैसिव है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बन सकता है तो वो ऑब्जेक्ट है, नहीं तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आ सकता है, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, या फिर फ्रेज आ सकती है। फ्रेज क्या है, इसके बारे में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। क्लोज होते हैं, फ्रेज होते हैं, फ्रेजेस भी नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, बहुत सारी डिटेल सी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम आगे चलकर देखने का प्रयास करेंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है 2 भागों में बटा होता है, डेटिव और एक्यूजेटिव। डेटिव और एक्यूजेटिव, अब डिफरेंस क्या है डेटिव और एक्यूजेटिव में। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो क्या है, डेटिव है। और अगर प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्टिव आया है तो एक्यूजेटिव उसको कहते हैं।
प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट आया है तो उसे क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव प्रीपोजिशन कहते हैं, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आया है तो उसे हम क्या कहते हैं? डेटिव कहते हैं। क्लियर? आई होप अभी तक मैंने दो चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं, एक तो सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा धीरे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। समझ नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट, जब नाउन वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आए वो क्या बन जाता है? सब्जेक्टिव केस। जब वाक्य में नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्टिव केस। दो तरह से बन सकता है। डेटिव, जब वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आए, या प्रीपोजिशन के बाद जब ऑब्जेक्ट आए तो उसको एक्यूजेटिव कहते हैं, और डायरेक्ट आए तो उसको क्या कहते हैं? या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो उसको क्या कहते हैं? डेटिव। ठीक है। फिर आता है जेनेटिव। जेनेटिव क्या होता है कि किसी चीज का मालिकाना हक दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। डिनोट द ओनरशिप ऑफ, किसी चीज के ऊपर आप ओनरशिप दिखाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इजीली पीछे मैं बता रहा हूँ। अगर आप लिविंग के लिए जेनेटिव का प्रयोग कर रहे हैं, पोजेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप वहाँ लिविंग के लिए यूज कर रहे हो तो नाउन के बाद अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं नॉन लिविंग के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पोजेशन, फिर ऑफ, फिर नाउन का यूज करना पड़ेगा। जनरली जैसे हम कह देते हैं राम्स अंकल, राम के अंकल, राम के चाचा जी, राम के अंकल, राम के चाचा जी, राम्स अंकल। ठीक। और यही अगर मुझे बतानी होती है टेबल के लिए, द टेबल, ये जो चेयर है वो किससे बनी हुई है, तो हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? नॉन लिविंग है तो ऑफ का वर्ब दिया। आ टेबल ऑफ वुड्स, लकड़ी की बनी हुई मेज। और राम के अंकल तो हम वहाँ किसका यूज करेंगे? राम्स अंकल। ठीक है। ये होता है जेनेटिव। दो तरह से होता है, एक तो क्या? लिविंग, और एक नॉन लिविंग। ठीक है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। देखिए बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जो लिंकिंग वर्ब के रूप में आती है। लिंकिंग वर्ब ज़्यादातर लिंकिंग वर्ब के रूप में बी फॉर्म आती है। बी की 5 फॉर्म होती है। इज, एम, आर, वाज, वर। क्या क्या? इज, एम, आर, वाज, ये पांचों फॉर्म बहुत टाइम तक क्या करती हैं? एज अ लिंकिंग वर्ब के रूप में भी आती है। ठीक है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, तो ये जो इज है ये यहाँ लिंक कर रही है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रही है। इज लिंकिंग वर्ब के रूप में ही आई है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि इज डॉक्टर को जोड़ रही है, तो इज के बाद क्या आया? नाउन आया, ए डॉक्टर। तो इस इज के छोड़े हुए ही इज लिखकर इतना छोड़ सकते हैं हम वाक्य? नहीं छोड़ सकते, हमें इसके बाद कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आई है, वाक्य को पूरा करने के सेंस में आई है। और ये जो आपके पास ही इज अ डॉक्टर है, जो डॉक्टर है वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। हम मे भी अगर वक्त मिला, टाइम मिला तो मैं आपको स्पोका भी करवाऊंगा जिसमें ये चीज़ें हम क्लियरली समझ सकते हैं। क्लियर? फिर नाउन का यूज आता है केस इन अपोजिशन। नाउन का यूज करते हैं अपोजिशन के रूप में। अपोजिशन के रूप में कैसे? जैसे एक सेंटेंस में दो नाउन आ गए जो एक ही बंदे के लिए आए हैं। एक सेंटेंस में दो नाउन आ गए जो एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं, तो आप वहां किसका उपयोग कर रहे हो? अपोजिशन का यूज कर रहे हो। जैसे रोहित द टीचर टीच हिम लेसन। रोहित द टीचर टीच हिम द लेसन। रोहित है वो ही टीचर है, रोहित जो है वो ही टीचर है, उसने उसको पाठ पढ़ाया। अब आप जब टीचर का यूज करते हो तो वहां कोमा का यूज करोगे। अपोजिशन की बात जब भी आती है तो आपको वहां कोमा का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। रोहित इज, रोहित कोमा द टीचर कोमा टीच हिम लेसन। ठीक है। ये तो नाउन की बड़ी बड़ी बातें हुई, उसके केस के बारे में बात हुई कि नाउन कैसे अपना केस निभाता है, रोल निभाता है, एज अ फंक्शन कैसे करता है। फिर आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में क्या होता है? कई बार दो नाउन आपस में मिलकर एक नया नाउन बना देते हैं। जैसे किचन टेबल, किचन भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, दोनों नाउन आपस में मिलकर एक नया नाउन बना रहे हैं जिसका नाम है किचन टेबल। ठीक है। कंपाउंड नाउन। सेकंड, नाउन के बाद कुछ बार क्या आ जाता है? जेरेंड आ जाता है।
जेरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी आ जाए तो वो जेरेंड के रूप में आता है। क्लियर। अब कई बार नाउन क्या है, जेरेंड के रूप में भी, जेरेंड के साथ भी आ जाता है, ठीक है। जैसे कोल माइनिंग, कोल माइनिंग हम लिखते हैं जनरली। अब यहाँ कोल क्या है, नाउन है, और माइनिंग क्या है, जेरेंड है। दोनों मिलकर साथ क्या आ गए, ये बन गए हमारे कंपाउंड नाउन। तीसरा आता है जेरेंड पहले आ जाए, नाउन बाद में आ जाए। जैसे डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम, डाइनिंग क्या है, आईएनजी लगा हुआ है, जेरेंड है, उसके साथ हमने क्या कर दिया, रूम कर दिया, डाइनिंग रूम। ऐसे करके नाउन के हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, नाउन को पहचान चुके हैं, नाउन समझ चुके हैं। आई होप आपको काफ़ी हद तक नाउन समझ भी आया होगा, और कोशिश करेंगे इसके ऊपर आपके लिए इस कोर्स के अंदर एक क्विज डाल दें, ताकि आप इस क्विज को करके अपने बारे में जान सकें कि आपको नाउन कितना समझ आया। यही मेरी उम्मीद है। आप दोनों वीडियो को देखिएगा, समझिए, इस टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए। इसी उम्मीद के साथ यही टॉपिक फिनिश करते हैं, और अगला टॉपिक कल हम प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे जो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।